आईपीएल 2025 का सुपर संडे ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल को और इंटरेस्टिंग बना करके चला गया है, बल्कि एक हद तक उसने प्लेऑफ की जो तस्वीर है उसको भी साफ कर दी है। क्योंकि पंजाब किंग्स की लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर जो एक जबरदस्त जीत निकल करके आई है, उससे लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो ही गया है। लेकिन अब इस बात पर भी ऑलमोस्ट मोहर लग गई है कि आरसीबी और पंजाब किंग्स वो दो ऐसी टीमें हैं जो कि अब 99.99% प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं और कुछ बहुत ही ट्रिमेंडस अपसाइड डाउन करना पड़ेगा बाकी टीमों को, और इन दोनों टीमों को खुद भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी अगर ये प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इवन टॉप 2 में अगर ये फिनिश नहीं करते हैं तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहेंगे। लेकिन उससे पहले दो मैचों में बैक टू बैक जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का मोराल बहुत ज्यादा हाई है और इस टूर्नामेंट में तड़का लगाते हुए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त वापसी की है। राजस्थान रॉयल्स के सामने एक विन से नेल बाइटिंग थ्रिलर जीतने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के बैक टू बैक 2 विंस हो गए हैं। और जिस तरीके से आज केकेआर के सभी प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, वो 2024 की चैंपियन टीम वाली वाइब निकल करके आई है, जहां पर हर कोई कंट्रीब्यूट करता था। क्लच मोमेंट पर अलग अलग प्लेयर अपने हाथ खड़ा करते थे, शानदार फील्डिंग होती थी और क्लोज मैचेस कोलकाता नाइट राइडर्स जीता करती थी, जो कि इस टूर्नामेंट में हमें मिसिंग नजर आ रहा था। कुछ एक तरफा मैचेस आपने जरूर जीते, लेकिन जैसे ही प्रेशर आप पर माउंट होने लग रहा था, आप वहां पर डील क्लोज नहीं कर पा रहे थे और एक मैच से टीम मैच जीती। हाई स्कोरिंग मैच हमें रहा, हाई स्कोरिंग सुपर संडे ही पूरा रहा और इस मैच में कमिट द यार, कमिट द मैन, आंद्रे रसल आखिरकार फॉर्म में आ गए। और जो इतने दिनों से हम बात कर रहे थे कि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स के जो फैंस थे वो काफी ज्यादा उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, हमने भी चैनल पर उनको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया था, लेकिन एक बात जो मैंने यहां पर रखी थी वो ये थी कि आंद्रे रसल को आप बहुत नीचे बल्लेबाजी करा रहे हो। मतलब अंकुश रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, इवन रमनदीप सिंह, सबको आप ऊपर भेज देते हो, उनको बहुत लास्ट में भेजते हो। अगर आपने कुछ सीखा है अपने पिछले सालों से तो वो ये कि रसल को ऊपर बल्लेबाजी करने भेजो। वो खुद भी ऊपर बल्लेबाजी करना चाहते हैं। 9 बॉलों पर 4 रन थे बंदे के, ठीक, शना की गेंद उसको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो तो 25 बॉलों में 57 रन उन्होंने ठोके, 4 चौके 6 छक्के, 228 का स्ट्राइक रेट। बहुत मारा राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स को। आखिरी में रिंकू सिंह ने भी तड़का लगाया, 44 रनों की पारी आपके अंकुश रघुवंशी ने खेली, अजिंक्य रहाणे, रहमानुल्लाह गुरबाज 30-35 रन सबने बनाए, सबने कंट्रीब्यूट किया और उसी की बदौलत केकेआर ने इतना बेहतरीन लक्ष्य खड़ा किया। राजस्थान रॉयल्स एक समय पर 70-75 पर 5 विकेट उनके हो गए थे, लग रहा था कहीं मैच में वो स्टैंड नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद उनके कप्तान रियान पराग का बल्ला चला, जिनके मेरे हिसाब से इंडियन T20 और ओडीआई टीम में उनकी परमानेंट जगह होनी चाहिए। 95 रन, 45 बॉल्स, 6 चौके, 8 छक्के, 211 का स्ट्राइक रेट रहा रियान पराग का। लास्ट ओवर जो वैभव अरोड़ा ने डाला था, 22 रनों की जरूरत थी। शुभम दुबे ने छक्का चौका जरूर लगाया, लेकिन जो उस ओवर की पहली गेंद पर रोका था आंद्रे जोफ्रा आर्चर को, रिंकू सिंह ने जो चौका रोका था वो बहुत जबरदस्त था, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके साथ साथ लास्ट बॉल पर जिस तरीके से रिंकू सिंह ने फील्डिंग की, सो रिंकू सिंह प्लेड अ वेरी बिग रोल और इसी की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ी एक थ्रिलिंग जीत मिली है। और अब जब आप इस तरीके के क्लोज मैचेस जीतने लगते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और उसके साथ साथ दूसरी टीमों का गेम भी आप खराब कर देते हो। वहीं दिन का दूसरा मैच खेला गया पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, और इस मैच के बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पंजाब किंग्स ने अपनी जगह जो है वो पक्की कर ली है प्लेऑफ्स में, और लखनऊ सुपर जायंट्स का अब प्लेऑफ में पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखो जिस तरीके से, जिस अंदाज में पंजाब किंग्स ने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की थी, जॉस इंग्लिश, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, नेहाल वधेरा, शशांक सिंह, इवन मार्कस स्टोइनिस, जिसको भी बल्लेबाजी करने का मौका मिला उसने लखनऊ सुपर जायंट्स की जबरदस्त पिटाई की। प्रभसिमरन सिंह अपने एक शानदार शतक से जरूर चूक गए, लेकिन जिस तरीके से 91 रन की पारी उन्होंने खेली, नॉट ओनली इज ही नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ इंडियन टीम नाउ, बट स्टिल आने वाले वक्त में जिस तरीके से पंजाब किंग्स की गाड़ी चल रही है,
प्रभसिमरन सिंह एक ऐसे खिलाड़ी हैं, प्रियांश आर्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं, इनफैक्ट ये पूरी की पूरी जो पंजाब की बैटिंग यूनिट है ये बहुत ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रही है। बट लखनऊ के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते। एक बार जो निकलस पुरन का बल्ला चलना बंद हुआ है, पूरी लखनऊ की टीम जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मिस अलाइन थी, उनका खेल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ऋषभ पंत हैज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स ऑफ आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर। 27 करोड़ रुपीस में बिकने वाले ऋषभ पंत इस साल बिल्कुल बेरंग दिखाई दिए हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि उनको ओपन करना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया और उसका खामियाजा अब लखनऊ सुपर जायंट्स भुगत रही है। पूरन की फॉर्म जाने के बाद न मिलर ठीक से रंग में दिखाई दिए, बदोनी और समद बेचारे आपकी बल्लेबाजी को ढो रहे हैं। एंड इट इज फेयर टू से कि लखनऊ सुपर जायंट्स का मुश्किल है, लखनऊ सुपर जायंट्स का बहुत ही ज्यादा मुश्किल अब यहां पर हो गया है। तो अगर आप पॉइंट्स टेबल को देखो तो यहां पर सबसे पहले आरसीबी, पंजाब किंग्स मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर चुके हैं। मुंबई, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स के बीच 2 स्लॉट की जंग होने वाली है और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री यहां पर निकल करके आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो कि अपने बाकी बचे अगर सारे मैचेस जीत लेते हैं तो 17 अंकों पर पहुंच जाएंगे। वहीं बाकी टीम्स उसको भी पार करने का मौका उनके पास है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 17 पॉइंट्स पर भी क्वालिफाई ना कर पाओ और ऐसा भी हो सकता है कि आप 15 पॉइंट्स पर क्वालिफाई कर जाओ। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ चुके हैं। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखो, जिस तरीके से गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स खेल रहे हैं, इनका परिणाम मुझे ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है टॉप 4 में पहुंचने के लिए। दिल्ली कैपिटल्स अपने पिछले 6 मैचेस में से 4 मैचेस हार चुकी है और हमेशा ऐसा होता है कि एक टीम जो टॉप पे जा रही होती है वो थोड़ा सा बूफ अप करके नीचे आ जाती है। तो क्या वो दिल्ली कैपिटल्स होगी? क्या कोलकाता नाइट राइडर्स ऐसा कोई बड़ा उलटफेर करेगा कि आरसीबी को भी वो हरा दे, जो चेन्नई से उनका मैच पड़ा है वो भी वो जीत ले? नेट रन रेट भी आपका एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। सबका नेट रन रेट, ये जो 5 टीमें हैं, 6 टीमें हैं आपकी, सबका प्लस में यहां पर चल रहा है। हाँ, आउटसाइड चांस लखनऊ सुपर जायंट्स का जरूर है, बट हम और आप दोनों जानते हैं कि अब चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। मेरी जो प्रेडिक्शन शुरू से है कि दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, ये जो 5 टीमें हैं इनका चांस सबसे ज्यादा है प्लेऑफ में पहुंचने का। केकेआर आर वाइल्ड कार्ड कंटेंडर, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि, मतलब मुझे मुश्किल लगता है, मुझे ये मुश्किल लगता है। इन 5 में से ही 4 में जाते हुए देख रहा हूँ। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ, क्योंकि आईपीएल 2025 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है इन दिस लास्ट लीग स्टेज। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।